ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात वही करेंगे, वैवाहिक जीवन की ज्योतिषीय शॉर्ट वीडियो है। तो आज बात करेंगे हम हस्तरेखाओं की। सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखाओं से हमें क्या जानकारी मिलती है वैवाहिक जीवन के बारे में, वो बात करेंगे। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं ये कहूँगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई प्लेनेट है तो वो है बुध ग्रह। तो हम हस्तरेखा की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे प्रमुख जो बात है वो है जो बुध का ये माउंट होता है। तो सर्वप्रथम पहले बुध का ध्यान कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमामि। बुध जो हमारे पाम रीडिंग की बात करें, हस्तरेखा की बात करें, तो बुध का स्थान कहाँ है? कनिष्ठा, जो लिटिल फिंगर बोलचाल में है छोटी उंगली, उसके नीचे ये जो पोर्शन है ये वाला बुध का माउंट है। और इसी पे ऊपर जो लाइंस होती हैं, स्पष्टता, कटिंग, वलय, ये सब चीज़ें, उसका आकार, उसका चलने का तरीका, मतलब उसकी ट्रेसिंग, उन सब पे हम ये देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा डिस्कशन है, ये फर्स्ट एक ब्रीफ है, वो ये है कि सबसे पहले हम शुरू होंगे इस बुध माउंट से। क्योंकि मैंने कहा आपको, लोग बाग कहते हैं मंगल दोष, शुक्र दोष, वो दोष। मेरे लिए यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेनेट अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, संतान की बात करें, तो वो होता है बुध ग्रह। तो बुध के माउंट से शुरू होंगे हम। उसके बाद में जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट है वो है शुक्र का, जो हमारी ये थंब है, इसको जो घेरा हुआ है, ये है शुक्र का माउंट, माउंट ऑफ वीनस। वीनस मतलब भोग विलास, लव की बात करें, सब मैरिज से रिलेटेड जितनी भी बात, भोग विलास से रिलेटेड जितनी भी बात, ये सब शुक्र से देखते हैं। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट है वो शुक्र की बात होगी, माउंट ऑफ वीनस की बात होगी। तीसरा जो कि इमोशंस, मन का कारक है, वो है चंद्रमा। तो ये मून का, देखिए, एक तरफ शुक्र का है, एक तरफ ये शुक्र का है, दूसरी तरफ ये मून का है। ये वाला माउंट, ये सारा माउंट मून का। ये तीन हो गए। उसके बाद में, क्योंकि ये एक धार्मिक रिचुअल है, मैरिज, विवाह, ये तो हमारे जो शास्त्रोक्त बात है, वैवाहिक जो पद्धति है, विवाह होना, ये धार्मिक कृत्य है। तो उसके लिए आते हैं भगवान गुरु, मतलब बृहस्पति जी। तो उनका माउंट है ये इंडेक्स फिंगर, जो सबसे पहली है उस अंगुली के नीचे। बृहस्पति के लिए ये माउंट है, जो कि तर्जनी, मतलब ये जो इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर, इसके जो बेस पे होता है नीचे, वो होता है बृहस्पति का। तो ये हो गया। अब इसमें बहुत छोटी छोटी भी बातें हो सकती है, जैसे हृदय रेखा भी होती है, मस्तिष्क रेखा भी होती है। तो उनमें अलग अलग है। हृदय रेखा में हम
लव एंगल भी देखते हैं तो मस्तिष्क में, माइंड भी देखते हैं, पर बेस जो है वो शुरू होता है बुध से। तो देखिए ये बुध का माउंट है, यहाँ पर ऐसे पैरेलल ये रेखा होती है, वो होती है विवाह की रेखा। आप ये देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये है विवाह की रेखा। अब इस रेखा में ये सीधी पैरेलल चल रही है, अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट है, अच्छी। दूसरे चिन्ह हैं, जैसे यही रेखा आगे जाके दो भागों में हो गई, तो दो भागों में हो गई तो उसका मतलब ये है कि चैलेंजिंग पोजीशन आएगी। हो सकता है कि कहीं टूट के और दूसरी जगह हो। ये नीचे की तरफ मतलब ये अंगुलियों की तरफ झुक जाए तो विलंब, डिलेड मैरिजेज होंगी। वो ये जो बुध के ऊपर रेखा है विवाह की, वो अगर नीचे अंगुलियों की तरफ जाए, वो रेखा अंगुलियों की तरफ जाए, उधर टिल्ट कर जाए, तो इसका मतलब है डिलेड मैरिज। और वही रेखा की तरफ आ जाए जिधर हृदय रेखा होती है, ये देखिए यहाँ से चल के ये इधर आ जाए, हृदय रेखा को भी क्रॉस कर सकती है, हृदय रेखा को टच कर सकती, तो वो आपके वैवाहिक जीवन को कमज़ोर करती है। उसमें जैसे आपको एक कॉमन बात बताता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। जिन पुरुषों के या जिन स्त्रियों के पति या पत्नी नहीं रहते हैं लाइफ में, उनके अगर हम ये रेखा देखेंगे तो इसका टिल्ट होगा इधर हृदय रेखा की तरफ, नीचे की ओर, रिस्ट की तरफ, समझ लीजिए ऐसा योग बनता है। तो देखिए कितना बोला मैंने, सीधी स्पष्ट है, बहुत सुंदर है, तो निश्चित रूप से आपकी अच्छी मैरिड लाइफ होगी। शाखाओं में हो गई तो दो इंडिकेट करती हैं, कहीं टूट के या कहीं रोका होके, कुछ चेंज होके फिर दूसरी जगह ऊपर की तरफ अंगुलियों की तरफ वो टिल्ट कर जाए, मुड़ जाए, कर्व ले ले, तो वो डिलेड मैरिज आता है। और इधर आ जाए नीचे तो उसमें ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि सेपरेशन भी हो सकता है विद द पार्टनर। ये हो गया, ये एक एस्पेक्ट हो गया। नाउ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लय होना, त्रिभुज होना, चतुष्कोण होना, ये सब चीज़ों से डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आते हैं, और बिल्कुल प्लेन होना उसका अलग है। तो अब शुक्र के उस पे आते हैं, माउंट पे। ये शुक्र का सारा माउंट है कंप्लीट, जो अंगूठे से, थंब से नीचे से लगा हुआ, जिसको कि नॉर्मल कोर्स में जो जीवन रेखा है वो कवर करती है। यहाँ मंगल रेखाएं भी यहीं होती है। तो अगर इस पे बहुत सा जाल हो गया, क्रिस क्रॉस, या ये दबा हुआ हो गया, जिनके भी शुक्र नीच का होता है जन्म कुंडली में, उनके ये दब जाता है, ये पोर्शन बड़ा डीप में चला जाता है। तो ऐसे केस में जिसमें जाल हो गया, जिसमें कि ये माउंट दब गया, तो उनको निश्चित रूप से प्रॉब्लम होती है मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में। इस पे अगर कोई काला तिल हो, स्पॉट हो, तो भी वो प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में आइए चंद्रमा, मनसो जात, सारा कुछ तो इमोशंस पे ही डिपेंड करती है मैरिड लाइफ। तो वो ये पोर्शन मैंने आपको बताया, इधर वाला, जस्ट ये इधर है, वो है शुक्र का, और इधर बाहर की तरफ ये आ गया
ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये चंद्रमा का, ये माउंट भी अगर दब गया कंप्लीटली, जैसे देखिए आपको अच्छे से क्लोज करके बता रहा हूँ। देखिए आप, ये जैसे मेरे वाले पोर्शन में देखिए यहाँ एमिनेंस देखिए, और यही पूरा दब गया, या इसके ऊपर लाइन्स ही लाइन्स आ गई, या इसके ऊपर काला तिल बन गया, एनीथिंग अदर देन द नॉर्मल एमिनेंस, मतलब ये उठाव उभरा हुआ होना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें कई बार ये होता है कि मस्तिष्क रेखा है वो इतना ऊपर तक आ जाती हैं और भी कई रेखाएं हो जाती है, तो उससे उन दोनों के चैलेंजिंग पोजीशन आ जाती है, उन दोनों के बीच में चैलेंजेस आ जाते हैं। वन ऑफ द पार्टनर जिसके ये ऐसी रेखा है वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मैरिड लाइफ, ल्यूनेटिक हो जाएंगे, मेंटल डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चले जाएंगे, इस तरीके से। तो ये चंद्रमा। उसके बाद में बचाने वाला कौन? तो वो बृहस्पति जी हैं। स्त्री वर्ग में तो डेफिनेटली वेरी वेरी इफेक्टिव इज जुपिटर ओनली। तो उनका बल है ये वाला, जो इंडेक्स फिंगर है, तो फर्स्ट फिंगर के नीचे यहाँ पर तर्जनी, जिसको कहते हैं तर्जनी अंगुली, इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर, तो उसके नीचे देखिए इसका उभार अच्छा है, इसके ऊपर ये जैसे रेखा आ गई, इसके ऊपर चौकोर हो गया, इसके ऊपर कोई भी रेखा शुभ हो तो वंडरफुल मैरिड लाइफ देते हैं। बृहस्पति जी भी बहुत आपकी स्टेबल मैरिड लाइफ को वो इंडिकेट करते हैं। और इन्हीं के ऊपर काला तिल हो गया, इनका माउंट बिल्कुल डिप्रेस हो गया, तो फिर प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में जाते हैं। ये बृहस्पति, इन सब जितने भी मैंने माउंट्स की बात की उन पे काला तिल नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई कट नहीं होना चाहिए, पूरा एक रेखा आगे तक एक्सटेंड हो रही है, वो तो स्ट्रेंथ देती है, और कट दे दिया तो सब गड़बड़ आ गया। तो ये बृहस्पति जी का। आपको ये भी बता दूं, दो चीज़ें इसमें एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। शुक्र का उधर माउंट वो पूरा ऊपर उठा हुआ, उभरा हुआ, पर वो साथ में कुछ जाल वगैरह बन गए, और इधर जो बृहस्पति जी है ये उन पे क्रॉस हो गया, या हृदय रेखा, या जो ये हृदय रेखा यहाँ से ये चली, और या जो जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, फेट लाइन, भाग्य रेखा, ये सब इनमें से कोई भी एक्सटेंड होके यहाँ आए, तो ऐसे केसेस में या तो लव मैरिज होती है या लव उनकी लाइफ में ज़रूर होता है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो, चाहे प्री मैरिटल हो, या वैसे भी फ्रेंडशिप वाला लव हो। ये बृहस्पति जी का मेन। अब देखिए इन सब में एक माउंट और उसकी रेखा बड़ी इम्पॉर्टेंट है अपने जीवन के लिए, एक एस्पेक्ट में वेरी वेरी पॉजिटिव, और शादी वाले में वेरी वेरी नेगेटिव। वो क्या है? वो है जो कि ये अनामिका उंगली, रिंग फिंगर कह लें अपन, उसके नीचे ये सूर्य का माउंट होता है, सूर्य का, ये सूर्य का माउंट, ये दबा हुआ हो, उठा हुआ नहीं हो, जैसे है ये, ऐसा उठा हुआ नहीं हो, दबा हुआ हो, इस पे क्रॉस हो, इस पे तिल हो ब्लैक वाला, वैसे भी कोई भी तिल हो, तो ऐसे केसेस में
डिफेम होता है, जो युगल जोड़ी है उसमें डिफेमेशन होता है, या फिर उनका सेपरेशन होता है। पॉजिटिव वाला क्या होता है? नेम फेम आता है। जब सूर्य पे अच्छी रेखाएं हो तो वो आपका नेम फेम जॉब वहीं से गवर्न होता है, आपकी हेल्थ भी वहीं से गवर्न होती है। नेगेटिव एस्पेक्ट उसका ये है कि यहाँ जो भी रेखाओं पे कट आ गया या ये तिल ऐसा कुछ आ गया तो आप मान के चलिए कि फिर आपका सेपरेशन होगा। देखिए, शॉर्ट में मैंने आपको सब माउंट वगैरह बता दिए। अब आपको ये बताता हूँ कि जो भी लड़का या लड़की, जो भी पुरुष और स्त्री, जो भी युवा लड़का और लड़की जिनकी शादी होने वाली होती है, नज़दीक में होती है, या जिनको प्रेम हो गया और आगे शादी के लिए वो बढ़ रहे हैं, ऐसे केसेस में आपको बात हस्तरेखा की हो रही है, सामुद्रिक शास्त्र की हो रही है, नहीं तो फेस पे भी चेंजेज आते हैं, पर हस्तरेखा की बात है तो मैं वहीं तक सीमित रहूँगा। तो उसमें देखिए, पहले सारा उसके ऊपर जितना भी है उसमें ललाई पिंकिश कलर आएगा, पिंकिश कलर। दूसरा विशेष, सबसे पहले क्या होता है प्रेम की बात, तो चंद्रमा का ये जो माउंट है उसका कलर थोड़ा सा, या पिंक कलर, पिंकिश रेड कह लें, इस तरीके से कलर आएगा। दूसरा कौन, जब भी कोई रोमांस की बात होती है या शादी की विवाह की बात होती है तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? तो जब भी किसी का नज़दीक में विवाह होने वाला हो, विवाह होने वाला हो, रोका होने वाला हो, लव में हो और मैरिज की तरफ बढ़ रहे हो, उनके दूसरा जिसको हम देखेंगे वो होगा शुक्र का माउंट। ये शुक्र का माउंट होगा, ये भी थोड़ा सा गुलाबी सा बन जाएगा, वैसे तो पूरा ही बन जाएगा बट वो भी बन जाएगा, मे बी पिंक और पिंकिश रेड कलर। ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने कहा। उसके अलावा बृहस्पति जी के ऊपर उसका थोड़ा सा उभार भी बढ़ेगा, अगर वो पहले से दबा हुआ भी है तो भी उभार, और रेखाएं रीचिंग टू द जुपिटर माउंट, मतलब यहाँ पर जो तर्जनी के नीचे पहुँचने वाली सारी रेखाएं बहुत सरल सीधी हो जाएगी। एक बात और बता देता हूँ आपको, मेरे से इनिशियल स्टेज में मैं ये पामिस्ट्री का काम करता रहा हूँ, अभी भी करते हैं कभी कभी, जिनके की जन्म की तारीख नहीं पता होती है, डिटेल्स नहीं पता होते, तो हम इन्हीं से निकालते हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। लोग कहते हैं कि बहुत सीधी है, गहरी रेखा है में, तो लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में तो रेखाएं बहुत गहरी है, बहुत अच्छी है। जितनी सीधी, सरल, स्पष्ट और सुपरफिशियल टाइप, मतलब जो जितनी डीप होगी रेखा, वो रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। जितने सॉफ्ट तरीके से होगी, हल्की सी चलती हुई, स्पष्ट, बिल्कुल आपको दिखना चाहिए, और सीधी सरल रूप से, ये इधर उधर कई वो बन जाते हैं लूप्स, और वो नहीं, वो अच्छी मानी जाती है। अब एक और बात, मैंने अभी कहा था कि जब शादी होने वाली होती है तो क्या होता है, कलर वाइज मैंने बताया था, बृहस्पति की रेखा वाइज भी बताया था, तो वहाँ भी बता देता हूँ आपको। तो उस समय वो रेखाएं भी, उनकी विजिबिलिटी और क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, पर वो गहरी नहीं होंगी,
गहरी रेखा के आप उसमें मत रहिएगा कि गहरी रेखा अच्छी होती है, नहीं, स्पष्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट शुड बी विजिबल, क्लियर, सॉफ्ट। ये मैंने किस बेस पे कहा? ये इस बेस पे कहा है कि मैं जब भी ये पामिस्ट्री का काम करता रहा हूँ और अभी भी कभी कभी करता हूँ, तो उस केस में क्या है कि जब भी कभी कोई किसी का हम इन रेखाओं के ऊपर बेस करते हुए, इन रेखाओं के लॉजिक को लेते हुए हम उनके बारे में फलादेश कहते हैं, चाहे मैरिज की बात और चाहे अदरवाइज, उसमें कुछ समय बाद वो फिर पूछते हैं, तो उस समय फिर दोबारा से उनकी उस समय की हस्तरेखाओं का हमें चाहिएगा स्कैनिंग, या हमें उस समय की रेखाओं का, उस समय की हस्तरेखाओं का स्कैन चाहिएगा। वो स्कैन इम्पॉर्टेंट होगा। तो एवरी टाइम वी हैव टू टेक अनदर स्कैन। हमें हर बार उन रेखाओं का अपने यहाँ पर स्कैनर से फ़ोटो खींच के मंगवाना पड़ेगा, स्कैनिंग करवाना पड़ेगा, और फिर हम देख के फलादेश कहेंगे। इसलिए मैंने पहले पामिस्ट्री से फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, क्योंकि उससे तो पूरे जीवन का लेखा जोखा बताया जा सकता है और वो परमानेंट होता है। इसमें ये रेखाएं बदलती रहती है। ये बहुत निश्चित है कि जो कुछ भी, अगर कोई दुर्घटना होने वाली है तो भी रेखाएं बदलेगी। जैसे एक पार्टनर सीरियस है, वेंटिलेटर पे है या आईसीयू में है कोई कारणों से, उस समय उसके वो जो पार्टनर वाली रेखा है जिसके लिए मैंने कहा है ये बुध रेखा, उसके अंदर राहु रेखाएं या तो मिलेगी या वो टिल्ट होगी। ये निश्चित सा है। तो घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपको इसको घबराहट के लिए नहीं बोला है, ये मैंने आपको ये थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रीफ दिया है, और वो भी इसलिए कि ये भी विवाह से संबंधित है। तो मेरी तो ये श्रृंखला चल रही है, मुझे जो जो आएगा, लाइफ स्टाइल पे भी मैं एक पूरा ले लूँगा। अभी ग्रहों का भी बोलना है मुझे, इंडिविजुअल नक्षत्रों का बोलना है, अभी ये जो 36 गुण 36 गुण जो मिलाना है उनका भी बोलना है। तो इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, बनाऊँगा, जैसे जैसे समय मिलेगा बनाऊँगा। ओम बुद्धाय नमः। मैं वापस यहाँ बुद्ध का ही नाम लूँगा, क्योंकि बुद्ध से ही ये हस्तरेखा जो है वो बुद्ध के माउंट से ही शुरू होती है, जहाँ से हम विवाह का देखते हैं। विवाह रेखा ही वही है। लोग बाग क्यों इसमें उलझ जाते हैं कि सूर्य देखो, शनि देखो, मंगल देखो। अरे भाई, सबसे पहले तो बुद्ध देखो। एंड बुद्ध इज़ ए प्लैनेट फॉर, मैं आपको ये बता दूं, अगर बच्चा मतलब प्रोजेनी के लिए अगर कोई मोस्ट एसेंशियल प्लैनेट है या मोस्ट एसेंशियल ये माउंट और रेखा है, तो वो है बुद्ध की। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिस पे ये वीडियो अपलोड करूँगा मैं। दूसरा है जो है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उस पर मैं वो वीडियो अपलोड करता हूँ जो विशेष दिन, विशेष पूजाओं में मैं जो रात्रि को पूजन करता हूँ निशित काल में, उसमें हमारा जो पूजा घर है, उसमें जो हमारे यहाँ पर मूर्तियों का विग्रह कह लीजिए, जो मूर्तियाँ स्थापित हैं, उनके दर्शन करवाते हुए उस दिन पर्टिकुलर डे का टिप ज़रूर देता हूँ, और साथ में ये गाइडेंस भी देता हूँ। जैसे मोस्ट कॉमन क्या है कि बिलपत्र किन किन को चढ़ सकता है और कैसे चढ़ाना शिव जी को, कैसे तो चढ़ाना है शिव जी को और दूसरों को कैसे चढ़ाना है, सफ़ेद मंदार का पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है, ये इस तरीके से उसमें गाइडेंस देता हूँ। कौन थे शनिदेव की, जो शमी की हम वहाँ पर
जब बात शनिदेव की होती है तो शमी के वृक्ष के छोटी सी टहनियाँ या पत्तियाँ चढ़ाई जाती है शनिदेव के लिए। तो इस तरीके से देवी को भी चढ़ती हैं ये। हमारी जो इष्ट देवी हैं करणी माता, हमारी कुल देवी है महामाया, उनको भी ये शमी पत्र चढ़ते हैं। तो ऐसे मैं उसमें बोलता हूँ। अब मैं लास्ट वाला एक सेंटेंस बोल देता हूँ। जो भी आप उपाय करें, इसमें उपाय की भी बात कर लेते हैं। उपाय कैसे? अगर ये रेखा कहीं भी टूटी हुई है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको बुध के सारे उपाय करने हैं। इस रेखा में अगर ये विकृत है, मतलब डिफॉर्म्ड है, लोग बाग क्या सजेस्ट करते हैं, सीधा कहते हैं पन्ना पहन लो बुध का, और वो भी गहरा पन्ना पहनाते हैं, डार्क कलर। ऐसा नहीं है। आप अच्छे से इसकी विवेचना करवाइएगा किसी ज्योतिषी से और फिर तय कीजिएगा। मेरी तरफ से ना है। दूसरा, लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रमा के लिए मोती पहन लो। वो भी मैं इंडिकेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा एनालिटिक अप्रोच चाहती हैं, इतना ज़्यादा आपका एनालिसिस चाहती हैं। इन रेखाओं की बात हो चाहे जन्म कुंडली की बात हो। और उसमें भी आपको ये बता दूं कि ये जो हम नगीना पहनते हैं, जो भी स्टोन्स हम पहनते हैं, जो भी प्रेशियस स्टोन्स का हम यूज़ करते हैं, उसमें एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, पुखराज पहना हुआ है। और उस समय आगे जब गुरु खराब आएगा गोचर में, उस समय पुखराज उतारेगा कौन? तो इस तरीके की बहुत सारे चीज़ें होने से नॉर्मली आई गो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स इन माई ऑल रेमेडियल मेजर्स। आई हैव ऑलवेज टोल्ड वेरी सिंपल, आपको चंद्रमा को ठीक करना है, अर्घ्य दीजिए रात को, दूध, फूल मखाना, चावल, मिश्री डाल के। और ये मैं जब भी फुल मून की बात होती है या जो भी वीडियो चंद्रमा से संबंधित है, उसमें मैंने ये बताया है। जब बात हो शुक्र की तो महालक्ष्मी की पूजा कीजिए। अगर आप वहाँ हीरा पहनेंगे तो उसका पूरा कौन रखेगा कि कब शुक्र खराब आ रहा है, कब शुक्र अच्छा आ रहा है। बहुत सी चीज़ें होती है जो हमें उन स्टोन्स की इफ़ेक्टिवनेस, पॉजिटिव इफ़ेक्टिवनेस के लिए ध्यान रखना होता है। काय की दशा है, काय की महादशा है, उस समय गोचर में कौन सा ग्रह कैसा चल रहा है। सरल तो यही है कि उनके जो उपाय हैं सरल वाले, मेरे जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाला यूट्यूब चैनल है, उस पर इंडिविजुअल प्लैनेट के सबके अलग अलग वीडियो अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने ये कहा कि जीवन भर शुक्र के उपाय करने की किसको ज़रूरत है, बुध के उपाय करने की किसको ज़रूरत है, और क्या उपाय करने हैं, वो सब बोला हुआ है मैंने। आप वहाँ जाके देख लीजिए। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397, 9818127397। आप उस पर मुझे क्वेरी, क्वेश्चन या आपका सुझाव भी हो तो भेजिए। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेरी क्वेश्चन। मैंने हमेशा एक पॉइंट रखा है कि आई शुड बी देयर टू आंसर द अनआंसर्ड क्वेश्चंस, नॉट दैट कि वो सब वीडियो में तो सब जगह आता ही है, आप देखते ही, यूट्यूब पे भी आता है, टीवी पे भी आता है, मैगजीन्स में भी आता है। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर है, आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेज दीजिए, आई विल सर्टेनली आंसर। तो मित्रों, भाव के साथ सारे उपाय करने हैं और इस तरीके से आगे बढ़ना है। शुक्र के लिए मैंने बता दिया। बृहस्पति जी के लिए एक उपाय ही बहुत है, क्या कि चंदन और हल्दी का तिलक लगाइए और गुड़ खा के, 2 बार गुड़ खा के
अपना दिन शुरू कीजिए। जब भी आप सोचते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम है, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो ये तिलक लगाइए और गुड़ खाना शुरू कीजिए। अगर आपके पास समय है तो बृहस्पतिवार की कथा भी आती है, वो केली के वृक्ष के नीचे बैठ के, जो पौधा भी होता है वृक्ष भी होता है, दोनों ही चीज़ें हैं, तो उनके नीचे केले के वृक्ष या केली के पौधे के नीचे बैठ के कथा पढ़िए। चने की दाल और हल्दी और गुड़ वो सब चढ़ाइए। बहुत से और उपाय हैं जो कि जिनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जैसे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, और सर्वप्रथम जिसको हम स्वयंभू भगवान शिव, माता पार्वती ने इतने साल तपस्या की थी जब भगवान शिव मिले। मतलब तपस्या से भगवान शिव मिलते हैं। तो आपको भी आपका पार्टनर, चाहे वो माँ पार्वती जी की बात है, चाहे वो शिव जी की बात है, दोनों चीज़ों में आप शिव जी की भक्ति कीजिए। क्योंकि शिवलिंग पे जब हम जल, दूध और जल चढ़ाते हैं तो ये खाली शिवलिंग शिव जी का ही पोर्शन नहीं है, इसी में माता पार्वती का भी पोर्शन निहित है। तो हम दोनों की पूजा कर रहे हैं एक साथ, शिव और शक्ति, तो वहाँ कंप्लीट हो जाता है। चढ़ाइए रोजाना जल, दूध, जल करिए रुद्र सूक्त के पाठ के साथ। ये महालक्ष्मी की पूजा कीजिए श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र के साथ। आपकी शादी कैसे नहीं होगी? माँ कात्यायनी के मंत्र बोलिए। आजकल दुर्गा जी का वो चल रहा है नवरात्रि, जरूर होगी। आप भाव के साथ करेंगे जब होगी। ओम बुद्धाय नमः। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमा।